हरिओम हरिओम हरिओम। आजकल तो नेचर में भी चारों तरफ हरियाली है, क्योंकि बारिश का मौसम है, वर्षा ऋतु है और खूब हरियाली है। सब लोग हरियाली में प्रसन्न रहते हैं। कल ही हरियाली तीज भी हुई है, जिसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम अपने कल जैसे ही विषय को बढ़ाते हुए आगे चलेंगे। हम अपने जीवन का ही अनुभव बताएंगे कि साधना का क्या लाभ होता है। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम अपना कोई बखान करवाएं, नहीं। हम अपना अनुभव बता करके चाहते हैं कि आपके जीवन में भी ऐसे अनुभव हों। अपनी चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊँ उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे मुक्तामणि यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। कल हमने नवरात्र वाले एक सुखद घटना का आपके सामने वर्णन किया था कि शारदीय नवरात्र में हमारे साथ जो घटना घटी वो हमने बताई। इस तरह की अनेकों घटनाएं हमारे इस अध्यात्म के जीवन में घटती हैं। कुछ अमिट छाप छोड़ जाती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो समय के साथ धुंधली भी हो जाती हैं। आज मैं जिस घटना का जिक्र करने जा रही हूँ वो अपने आप में अनूठी भी है और थोड़ा सा डराने वाली भी है। ये घटना मेरे संन्यास जीवन में आने से पूर्व की है। वो घटना इस तरह है कि हमारे जो इस शरीर के पिता थे, मेरे शरीर के जो पिता थे, उनके देहांत के बाद सारा उनका क्रियाक्रम होने के पश्चात आप ये मान के चलें कि हमारे घर में जो ये टीवी था, उस समय दूरदर्शन ही हुआ करता था, तो दूरदर्शन था तो वो टीवी का बंद रहा हमारे यहाँ। जब हमारे पिताजी का शरीर पूरा हो गया तो दोबारा से 1-2 महीने के बाद टीवी फिर लगाने लगे, देखने लगे। धीरे धीरे जब ज़िंदगी फिर दोबारा से अपने ढर्रे पे आने लगी तो टीवी भी लगाया एक दिन। और कार्यक्रम तो नहीं देखने होते थे, लेकिन उस समय इतना ही टीवी लगाना शुरू किया था कि रात 8 बजे 8:30 बजे समाचार आया करते थे, वही सुने जाते थे। तो मेरी माताजी जो थी वो रसोई में खाना बना रही थी और मैं थी और मेरे साथ परिवार के और लोग थे। हम लोगों ने टीवी ऑन किया और जब हमने टीवी को ऑन किया और सब पीछे आके बैठे देखने के लिए, दूरी पे ही बैठना होता है टीवी। उस ज़माने में तो टीवी भी दूसरे तरीके के हुआ करते थे, आज जैसे एलईडी और वो तो थे नहीं। तो देखिए क्या हुआ कि सबने देखा, दिखाई दिया, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दिया। जितनी ये मेरी ये उंगली है, इतनी 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 एक रोशनी, इतना एक प्रकाश पुंज, नीचे से लाइट ब्लू और ऊपर से गोल्डन, ऐसी रो प्रकाश, ऐसी एक ज्योत हमें दिखाई दी। क्या देखा था? हमारे पिताजी जिस जगह बैठ के टीवी ऑन करते थे और फिर जिस जगह आके अपनी कुर्सी लगा करके वो टीवी देखा करते थे, लगाने और कुर्सी पे आके बैठने के बीच में जो अंतर था
वो जो जोत हमने देखी, वो जोत वहाँ से चल के उस कुर्सी तक आई जहाँ वो बैठा करते थे। बिल्कुल हमने एकदम ऐसे उड़ती हुई वो कुर्सी के पास आकर के अदृश्य हो गई। ये जब हमने अपनी आँख से देखा, तब तक देखिए मेरा कोई अध्ययन नहीं था वेदांत वगैरह का, क्योंकि सन्यासी जीवन नहीं था। उसके पश्चात मैं इस अध्यात्म में आई और अध्ययन वगैरह हुआ। लेकिन जब अध्ययन हुआ और इसको मैंने शास्त्रों के साथ वो करके देखा कि जिसमें आत्मज्योत का वर्णन है कि वो कैसी होती है, तो जो हमने अपनी आँखों से देखा वो बिल्कुल वैसा ही वर्णन शास्त्रों में पाया। अब आँखों देखा और पढ़ा, बिल्कुल एक ही हो गया, टैली हुआ। तो हम अपने को इस में सौभाग्यशाली मानते हैं कि वो ज्योत कैसी होती है, जिसे कहते हैं कि वो ज्योत गई तो इंसान गया। उस ज्योत का दर्शन मैंने अपने इन चरम चक्षुओं से किया है। और एक और अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो भी हमारे पिताजी से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, उनकी जब मृत्यु हुई और मृत्यु के पश्चात उनका जो पेंशन वगैरह था वो सब बंद हुआ, और वो पेंशन हमारी माताजी के उसमें ट्रांसफ़र होना था, फैमिली पेंशन होनी थी, क्योंकि हमारे फादर आर्मी ऑफिसर थे। तो आर्मी ऑफिसर्स का जो लास्ट पेपर होता है उसे मोमेंट ऑर्डर कहते हैं। आप बैंक में जाएं पेंशन के लिए तो बैंक वाले कहेंगे आप उनका मोमेंट ऑर्डर लाइए। अब अगर आर्मी में लेटर भेजें पेंशन के लिए तो वो कहेंगे मोमेंट ऑर्डर लाइए। अब मोमेंट ऑर्डर घर में किसी को पता ही नहीं होता क्या है, क्योंकि हमारे फादर ही आर्मी में थे, बाकी सब सिविलियंस हैं। अब किसी को मालूम ही नहीं मोमेंट ऑर्डर कहाँ है। उनके सारे कागज़ वगैरह सब जो उनके जहाँ फाइल्स वगैरह रखी हुई थी उनको भी देखा जाए तो किसी को मोमेंट ऑर्डर मिले ही नहीं कि मोमेंट ऑर्डर है कहाँ, होता क्या है। तो बड़ी समस्या रही। अब ये करते हुए 3 महीने बीत गए, पेंशन का, फैमिली पेंशन का कोई वो नहीं हो पा रहा था, रास्ता नहीं सूझ रहा था, क्योंकि जो कागज़ चाहिए, जो पेपर चाहिए था मोमेंट ऑर्डर, वो ही नहीं मिल रहा था। नवंबर में हमारे पिताजी की डेथ हुई और फरवरी में वो मेरे को स्वप्न में आए और मेरे से कहा कि वो जो मेरी ब्लैक कलर की अटैची रखी है उसके सबसे नीचे जो मिसलेनियस फाइल है, मेरी मिसलेनियस फाइल में सबसे लास्ट वाला जो पेपर है वो मेरा मोमेंट ऑर्डर है, उसे दो, वही मांग रहे हैं सब लोग। अब सपने को सपना मान के सुबह उठ गई और अपने जैसी दिनचर्या थी उस दिनचर्या में रम गए। सपना तो सपना होता है, चलिए ठीक है, आए हो गया, हमें क्या लेना देना इससे। अब 1-2 दिन बीते, फिर वो सपने में आए और बहुत थोड़ा सा क्रोधित थे, काफ़ी क्रोधित थे, और मेरे को बड़ी सख्त आवाज़ में बोले कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती है। मैंने कहा कि मेरी ब्लैक जो अटैची है उसमें सबसे नीचे मिसलेनियस फाइल में सबसे लास्ट वाला मेरा मोमेंट ऑर्डर रखा हुआ है, उसे निकाल, अब भी निकाल। अब जब डांट पड़ी मेरे को तो मैं बिना देरी किए बिस्तर छोड़ा और फ़ौरन स्टोर में गई और वो जो ब्लैक अटैची था उनका उसे खोला। और मैंने क्या किया, मैंने उल्टा करके खोला, तो जब वो सबसे लास्ट वाला ही बोल रहे हैं तो उल्टी खोला। मैंने उसको उल्टा करके खोला और जो लास्ट वाली फ़ाइल जो उल्टी की तो फर्स्ट हो गई फाइल, तो पहली फ़ाइल जो निकली लास्ट उसको मैंने खोल के देखा तो उसका लास्ट पेपर जो था वही मोमेंट ऑर्डर था। क्योंकि वो मिसलेनियस फाइल लिखा हुआ था तो मिसलेनियस फाइल्स को किसी ने गौर ही नहीं किया। जब भी उनके पेपर सारे चेक हों, सारी फाइल्स को देखा जाए, मिसलेनियस फाइल एक साइड पे कर दी जाए। तो वो मोमेंट ऑर्डर जब बैंक में दिया गया
तो फैमिली पेंशन लगने में कोई देर नहीं लगी, तुरंत फैमिली पेंशन हमारी माता जी की लग गई। ये 2 अनुभव, और इसके साथ एक बहुत अनोखा अनुभव एक और है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज इतना ही, कल वाला अनुभव थोड़ा ज़्यादा रोचक है, वो भी आपसे अनुभव में शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही। हरिओम हरिओम।